कुर्सी पर बैठा ये शख्स विक्रम है, जो कि 8वीं पास है और मजदूरी करता है। अब हम आपको ये कहें कि विक्रम के अकाउंट में 200 करोड़ रुपए हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। विक्रम दादरी जिले के बेरला गांव का रहने वाला है और उसके खाते में 200 करोड़ रुपए आए हैं। पैसे बैंक खाते में आने की जानकारी मिली तो विक्रम के होश उड़ गए। वहीं विक्रम के घर वाले भी अचंभित हैं। उन्हें नहीं पता कि किसने और क्यों इतनी राशि उनके बैंक अकाउंट में डाली है। विक्रम और उसका परिवार दहशत में है। उनका कहना है कि कोई तो बड़ा फ्रॉड कर रहा है। परिवार ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। बैंक अकाउंट में इतने पैसे आने के बाद विक्रम और उसके भाई ने पीएम, सीएम, डीजीपी सहित पुलिस के आला अधिकारियों को ट्वीट कर जानकारी दी है। वहीं ऑनलाइन एफआईआर करते हुए पुलिस अधिकारियों को मेल पर भेजी है। बैंक ने विक्रम के खाते को फ्रीज कर दिया है। वहीं ये बात विक्रम के गांव में फैल गई है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। विक्रम के चचेरे भाई प्रदीप के अनुसार जिस खाते में रकम आई है वो यस बैंक का है और इस राशि को होल्ड किया गया है। यूपी पुलिस के आने के बाद प्रदीप और विक्रम बैंक जाकर पता किया तो सामने आया कि विक्रम के खाते में 200 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। अब इस मामले को लेकर विक्रम के चचेरे भाई प्रदीप ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हाँ जी, क्या मामला है जी? मेरा नाम प्रदीप है, गांव बेरला का निवासी हूँ मैं। और ये मेरा चचेरा भाई है विक्रम। इसके पिताजी का नाम सत्यवान है, जो कि सपेरा जाति से बिलोंग करता है। ये थोड़ा कम पढ़ा लिखा है। ये अपने दिहाड़ी मजदूरी करने वाला परिवार है, एक गरीब परिवार है। ये मजदूरी करने के लिए एक कंपनी की ट्राई कर रहा था, प्राइवेट कंपनी में, यहाँ रेवाड़ी के पास में बिलासपुर चौक है और पटौदी रोड पर गया था। तो वहाँ पर इसे एक ठेकेदार मिला। उसने इसे जॉब दिलाने के लिए एक्सप्रेस 20 उस कंपनी का नाम है, उस कंपनी में लेकर गया था इसे। और उसने कहा कि विक्रम, आप अपनी आईडी दीजिए, आपका जो खाता है वो खुलवाएंगे। आपके पास खाता है तो पहले बता दीजिए। तो इसने कहा कि मेरे पास खाता नहीं है, यस बैंक का खाता होना चाहिए। ये ठेकेदार ने ये बात इससे कही। इसने कहा कि मेरे पास यस बैंक का कोई भी खाता नहीं है। तो उसने कहा कि हम खुलवा देंगे यहीं अंदर। तो अंदर उसने खाता खुलवाया, इसकी आईडी ले ली, इसका गुट्ठा टिकवा लिया, सिग्नेचर करवा लिया। उसके बाद में मोबाइल नंबर जो दिए गए थे अकाउंट में, वो ठेकेदार के इसमें खुद के थे, न कि इसके दिए गए। तो उसके बाद में 2-4 घंटे बाद में इसने कहा कि सर मुझे अकाउंट नंबर दीजिए, मेरा जो अकाउंट नंबर इस बैंक में खुला है उसके अकाउंट नंबर दीजिए मुझे। तो उसने कहा कि 2-4 दिन आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद में सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो खाता कापी है, जो एटीएम है, वो आपको दे देंगे हम। तो 3 दिन बाद में विक्रम ने पूछा कि सर मेरी अकाउंट की जो कॉपी है वो दीजिए, मेरा एटीएम दीजिए और मेरा अकाउंट नंबर बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपका जो अकाउंट खुलवाया था यस बैंक में मैंने, वो रद्द हो चुका है। तो आप सैलरी के लिए कोई दूसरा अकाउंट दे दीजिए, उसमें आपकी सैलरी आएगी। तो इसने कोई प्राइवेट बैंक से था या कैसे दूसरा अकाउंट था, वो इसने वहाँ दिया। उसमें इसकी 4 से 5 हज़ार रुपये सैलरी आ गई थी, जो बाद में इसे काम अच्छा नहीं लगा। कम पैसे थे, 8-10 हज़ार रुपये, और काम ज़्यादा करवा रहे थे। तो ये उस कंपनी को छोड़ दिया इसने और वापस वहाँ रूम पे चला गया था ये। उसके बाद में इसने फ़ोन किया उसके पास में कि सर मेरी खाता कापी भेज दो आप। उनने कहा कि जो दूसरा बैंक है ना, उसकी सैलरी आपकी डाल दी है, अब उस बैंक का कोई मैटर नहीं है, वो वैसे भी खुला ही नहीं था आपका अकाउंट यस बैंक में। तो उसके बाद में ये मैटर क्लोज हो गया था। इसकी तरफ से इसने अकाउंट ही नहीं पता इसको, ये वैसे पढ़ाई लिखा भी बहुत ही कम था। तो अब ये कुछ दिन से घर आ गया था और यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करने लग गया था। उसके बाद में 2 तारीख 9वां महीना 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस के, एक तो था 3 स्टार, एक था 2 स्टार और एक था कांस्टेबल। ये उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले थे। ये इसे, इनके घर पे कोई नहीं था, सारे घर वाले दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर गए हुए थे। ये अकेला घर पे था। वो बारडा थाने की जो पीसीआर थी वो यहाँ घर के सामने रुकी आकर के, और उनमें एक कांस्टेबल बारडा थाने का था। बाद में इसे बाहर लेकर आए तो ये मेरे पास आ रहा था, मैं इस ताऊ का लड़का हूँ, मैं घर सो रहा था। तो इसको बाहर जाने से मना कर दिया कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे हमारे बीच में। 3 स्टार ने कहा कि मैटर ये है, विक्रम ने फ्रॉड किया है, इसके अकाउंट में 60 हज़ार रुपये आए हुए हैं, जो कि विक्रम ने फ़ोन नंबर से धमकी दे करके, कोई उत्तर प्रदेश का सोनी जी है उसके पास से डलवाए हैं। बाद में मैंने क्या किया, बारडा थाना लगता है क्योंकि पीसीआर बारडा थाने की थी, तो मैंने विक्रम को और इसके पिताजी को लेकर के बारडा थाने में पहुंचा। वहाँ एसएचओ था, उनसे बातचीत करी, जो कि सिविल ड्रेस में था। तो उन्होंने कहा कि क्या मैटर है। तो विक्रम ने बयान दिया कि सर मेरी कंप्लेंट लीजिए आप। उन्होंने मना कर दिया कि आप मौखिक रूप से बताइए हमें क्या मैटर हुआ है। तो विक्रम ने कहा सर ये मैटर था जिसमें 3 स्टार उत्तर प्रदेश से भी आए हुए थे कुछ पुलिस वाले, और यहाँ पीसीआर बारडा थाने की थी। तो एसएचओ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश से मेरी जानकारी नॉलेज में कोई भी नहीं आया। तो वहाँ पर कुछ एक कर्मचारी और खड़ा था, उसने कहा कि आए थे,
मुझे पता है इस चीज़ का। वो उत्तर प्रदेश का 3 स्टार का जो कर्मचारी था, वो हमारे पास आकर के फिर भी लगाया था। फिर हमने पीसीआर भेजी थी। मैंने कहा सर आपको उनकी जानकारी है कि वो रियल में ही पुलिस कर्मचारी थे। उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे इस चीज़ का जाँच पड़ताल करके, वो तो पुलिस वाले हैं, आप क्या कर सकते हो उनका। फिर मैंने क्या किया, पिलानी जो नियर में हमारे से 50 किलोमीटर पड़ती है, वहाँ पर यस बैंक की एक ब्रांच है। मैं विक्रम को लेकर के वहाँ गया और मैंने जो आईडी उन्होंने मांगी मैंने वो दे दी, लेकिन अकाउंट की कॉपी नहीं थी। आधार कार्ड मांगा, मेल आईडी मांगी, अकाउंट नंबर मांगा, तो उन्होंने मुझे बैलेंस बता दिया कि 28,000 के समथिंग इसका बैलेंस है और बहुत ज़्यादा अमाउंट है इसके होल्ड में। तो मैंने कहा कि सर लगभग नहीं, मुझे कंफर्म बताओ कितनी अमाउंट है। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ के समथिंग इसके अमाउंट है। फिर उसके बाद में कहा कि इतने पैसे कहाँ से आए होंगे आपके पास। मैंने कहा कि सर ये मैटर है, साइबर क्राइम केस हमने कर रखा है और पता नहीं कैसे आ रहे हैं। मोबाइल नंबर और ये जो खाता कापी है विक्रम के पास नहीं है, ठेकेदार के पास में है। उन्होंने कहा कि अच्छा आपने कोई कंप्लेंट कर दी। मैं सर हमने कंप्लेंट कर रखी साइबर क्राइम में भी, और योगी आदित्यनाथ के पास में मेल कर दी है, ट्वीट भी कर दिया है, प्रधानमंत्री के पास में मेल कर दिया और ट्वीट कर दिया, सीएम के पास में भी मेल और ट्वीट कर रखा है। और जो कि कुछ हम टोटल करके हरियाणा पुलिस से हेड ऑफिस पंचकुला में हमने एक एप्लीकेशन दर्ज करवाई थी, कंप्लेंट हमारी। और उनमें से कुछ कंप्लेंटें हैं वो चरखी दादरी एसपी सुपरिटेंडेंट है दीपक गहलावत, उसके पास पहुंची। और जो साइबर क्राइम की है वो भी बारडा थाने में पहुंच चुकी है कल की, लेकिन अब तक उनका कोई फ़ोन बारडा थाने वालों का ना ही वैसे कुछ पूछने के लिए आए हमारे पास कि भाई तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सर उसके बाद में जो कंप्लेंट आई थी एसपी के पास में, वो डीएसपी को ट्रांसफ़र की गई। डीएसपी ने ट्रांसफ़र करी एसडीएम के पास में, एसडीएम ने ट्रांसफ़र कर दी एसएचओ बारडा के पास में। यानी टोटल करके 3 से 4 कंप्लेंटें हमारी बारडा थाने में कल आई हुई हैं और एक आज भी आई थी। लेकिन अब तक कोई भी फ़ोन या वैसे हमारे से नहीं पूछा जा रहा, जिसमें मेरे मोबाइल नंबर दे रखे हैं कंप्लेंटों में, लेकिन कोई अभी तक कोई भी हमें हमें मिलने के लिए प्रशासन कोई भी नहीं आ रहा। हमारा पूरा परिवार इस चीज़ से डरा हुआ है कि इतना अमाउंट विक्रम के पास कैसे आ रहा है, ये फ्रॉड तरीके से। विक्रम का पता नहीं क्या होगा, क्या परिवार का होगा, हमें जानलेवा हमारे पास हमला भी हो सकता है। हमें बहुत तगड़ा खतरा है सर। कृपया करके प्रशासन से भी और भारत सरकार से हमारी ये अपील है कि हमारे परिवार को बचाया जाए। धन्यवाद।